हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन अंकल जी उनकी पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब इसे देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो गया था कि जंगकुक उसके पर चीट किया है। लाइक सीरियसली वो कैसे कर सकता है, और अगर उसे चीट ही करना था तो फिर उससे शादी क्यों किया है। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था और उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा ब्रोकन भी फील हो रहा था। उसके आहिस्ता आंसू गिर रहा था। तब तंग जाकर जंगकुक को जब जोर से स्लैप मारने वाला था, तब उल्टा जंगकुक ही तंग को जोर से स्लैप मारता है, जिससे तंग जाकर फ्लोर पर गिर जाता है और तभी उसके आईज ओपन हो जाता है। तब तंग देखता है कि वो बेड पर लेटा हुआ था और उसे कोई हक करके रखा था। तंग इसे फिल करने के बाद ही तुरंत ही लाइट को ऑन करता है और देखता है कि जंगकुक उसे हक करके रखा था। इसे देख कर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तो नींद में था। वो तंग को और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींचने लगता है। इससे तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है, मुझे चीट करके यहाँ पर आराम से सो रही हो, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसके साथ तंग जंगकुक को जोर से एक स्टमक पर किक करता है, जिससे जंगकुक जाकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और जंगकुक इसे उठ जाता है और वो पेन से चिल्ला कर कहती है, क्या हरकतें हैं, तुमने मुझे क्यों किक मारा है। और इसके साथ जंगकुक जो गुस्से से तंग की तरफ देखता है। तंग जो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने ये सब कुछ मुझे सिर्फ हर्ट करने के लिए किए थे ना, तुमने मेरी पीठ पीछे चीट किया हो और तुम इस तरह से अब बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं वहाँ पर सेंसलेस नहीं होता तो फिर पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करते। ये सुनकर जंगकुक जो बेचारा कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या सेंसलेस, तुम क्यों सेंसलेस हो गए, तुम तो सो रहे थे। इससे तंग तुरंत ही कहता है, डम बनने की बिल्कुल भी एक्टिंग मत करना मेरे सामने, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने मुझे डेट पर ले जाकर ब्यूटीफुल तरीके से शिप को डेकोरेट करके तुम उसके बाद ही मेरे सामने अपनी मिस्टरीज को लेकर आ गए थे, और तुम अब इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने मुझे स्लैप भी मारा था, तुम्हारी इतने ज़्यादा हिम्मत आता कहाँ से है। तब जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। वो कॉन्फ्यूज होकर तोंग से फिर से पूछता, पर तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, मुझे स्टमक में पेन हो रहा है। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम्हारी स्टमक पर किक मारा हो, तुम्हारी उस जगह पर नहीं मारा हो, इस बात से ही खुद को लकी फील करो। इस सुनकर जंगकुक तुरंत ही अपनी प्राइवेट पार्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर इससे तुम्हारी ही तो लॉस हो जाएगा, तुम फ्यूचर में तो वर्जन ही रह जाओगे। इस सुनकर तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, अपनी मुंह बंद रखो वरना तुम्हारी मुंह को भी मैं तोड़ डालूंगा। इस सुनकर जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर पूछते है, एक्चुअली तुम बताओगे क्या हुआ है। तब तंग गुस्से में आ जाता है और जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के बालों को पकड़ते हुए कहते, क्या हुआ है, मतलब तुम अब यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें तो आज मैं मार ही डालूंगा। तुम मेरी पीठ पीछे चीट करते हो और मुझे भी फोर्स किया हो, तुम मेरी जिंदगी को खराब क्यों किया हो। तब तंग के दूसरी हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक उल्टा उसे अपने पास खींच लेता है और फ्लोर पर ही तंग को जंगकुक अपने लैप पर बैठा लेता है और उसे तुरंत ही पूछता है, बताओ असल में हुआ क्या है, तुम इस तरह से मुझे कॉन्फ्यूज कर रही हो। तब तंग जंगकुक के हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। और इसके साथ वो जंगकुक की चेस्ट पर स्लैप भी मार रहा था। तब जंगकुक जो तंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसे कहता है, सब कुछ खुलकर बताओ वरना देख लेना, तुम जो अब मुझे हिट कर रही हो ना, इस तरह से ही मैं तुम्हारी क्लोथ को हटा दूंगा। तब तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ डालूंगा, एक किक काफ़ी है तुम्हारी फ्यूचर को ख़त्म करने के लिए। तब जंगकुक तंग से कामली पूछता है, स्वीट हार्ट, अगर तुम बताओगे नहीं तो फिर मैं सब कुछ ठीक कैसे करूँगा, बताओ तुम मेरी लिटिल बेबी हो ना, तो फिर बताओ क्या हुआ है। तब तंग जंगकुक की स्वीट बात को सुनकर उसकी गुस्सा शांत होने लगता है और वो कहते, चुप करो, मुझे इस तरह से मत बुलाओ। तब जंगकुक तंग की फेस को सॉफ्टली अपनी फ्री हैंड से रब करते हुए कहता है, नहीं माय लिटिल बेबी, बोलो क्या हुआ है, तुम क्या कोई ड्रीम देखे हो।
इससे तवांग कहता है मैंने बिल्कुल भी ड्रीम नहीं देखा है, मुझे सब कुछ याद है। मैं यहाँ पर खाना खा रहा था, तुम आकर मुझे डेट पर लेकर गए थे। इस सुनकर जंगकुक तवांग को तुरंत ही कहता है तुमने आज तो डिनर ही नहीं किया है। इस सुनकर तवांग अब जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है और पूछते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? मैंने बहुत सारे खाना ऑर्डर किया था और मैं उसे खा रहा था, तुम आकर सब कुछ खराब कर दिए हो। और मुझे तुम अपनी मिस्ट्रेस को भी दिखाए थे, तुमने झूठ बोले थे, तुम्हारी सब कुछ झूठ है, तुम्हारी मिस्ट्रेस है। तब जंगकुक तवांग को अपनी काम वॉइस में कहता है लाइक सीरियसली तुम क्या सोने के पहले ओवर थिंकिंग कर रहे थे? इसी वजह से तुम्हें इस तरह से ड्रीम आया है। आई स्वेयर तुमने कल रात कुछ भी नहीं खाया था और मैं भी मीटिंग से आने के बाद देखा कि तुम सो रहे थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाया नहीं। पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई भी डेट पर लेकर नहीं गया था, मैं तो कल ले जाने वाला था, या तो ये 3 डे की ट्रिप ख़त्म होने के बाद। पर मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरी मिस्ट्रेस नहीं है। तब तवांग जंगकुक को गुस्से से कहता है ठीक है मैं मान लिया कि मैंने खाना नहीं खाया था, पर तुम्हारी मिस्ट्रेस है, मैंने उसे देखा था और तुम किस तरह से उसे पकड़ कर रखे थे मैंने वो भी देखा था। ये सुनकर जंगकुक तवांग से एक स्माइल के साथ पूछते तुम जेलस हो? तब तवांग कहता है मैं क्यों जेलस हो जाऊँगा, लाइक सीरियसली मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्लैप मारा था, इसी वजह से मैं गुस्से में हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे ऊपर हाथ उठाए थे? तब जंगकुक तवांग से पूछता है सच में मैं तुम्हें स्लैप मारा था बहुत ज़ोर से? तब तवांग हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है अगर मैंने तुम्हें ज़ोर से स्लैप मारा था तो फिर तुम्हारी फेस पर मार्क क्यों नहीं है? तुम जाकर मिरर में देख सकते हो, तुम्हारी फेस पर मेरे हाथ की कोई निशान तक नहीं है और तुम इस तरह से बोल रहे हो। तुम अपने इनोसेंट हस्बैंड के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो इनोसेंट इंसान जो पीसफुली सो रहा था, पर देखो तुम मुझे अब सुबह की 3 बजे सब कुछ क्या कर रहे हो मेरे साथ। तब तक जंगकुक को गुस्से से कहता है झूठ मत बोलो मुझे, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सब लोग एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा टाइम मिले या फिर ना मिले चीट करने में लग जाता है। तब जंगकुक ये सुनकर तवांग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम सच में कुछ हो। तब तवांग पूछता है क्या हो? तुम्हें मारकर तुम्हें एकदम से चांद और तारा दिखा दूँ? तब जंगकुक इस बात से हंसते हुए कहता है तुम्हारी सॉफ्ट हैंड इसे नहीं कर सकता है, इससे तुम्हें ही दर्द होगा, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तब तवांग जंगकुक को इस बात से कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक कहता है ओके ओके माय बेबी, चलो अब तुम्हारे अंदर अब जबकि डाउट आ ही गया है तो फिर मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर ही तवांग अपनी हैंड को जंगकुक के हैंड से छुड़ा लेता है और जोर से जंगकुक को एक स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है पता ही था कि तुम चीट कर रहे हो, देखो अब तुम अपनी माउथ से ही इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। जंगकुक अपनी फेस को अपनी हैंड से पकड़ कर रखा था, वो तवांग की तरफ पूरी तरह से गुस्से से देखने लगता है, पर तवांग जो और भी ज़्यादा गुस्से में था, जिसे देखकर जंगकुक की गुस्सा एकदम से ख़त्म हो जाता है और जंगकुक तवांग को कहता है ठीक है तुमने मुझे स्लैप मार लिया है, अब हो गया है तसल्ली, तुमने अपनी हबी के ऊपर हाथ उठाया है, पता है ये कितना बड़ा पाप है, तुम इतने ज़्यादा जालिम इंसान कैसे हो सकते हो कि अपने हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाते हो, तुम्हें मेरी पर तरस नहीं आता है। तब जंगकुक को तवांग कहते चीटर के ऊपर क्या तरस आएगा, मैं तो तुम्हें काट कर डॉग को खिलाऊंगा। तब जंगकुक कहता है लाइक सीरियसली तुम्हारी हबी इनोसेंट है, तुम ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है चलो मैं तुम्हें कल सीसीटीवी दिखाऊंगा, ठीक है होटल की जो सीसीटीवी है बाहर की मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, तुम्हें सारा प्रूफ दूंगा कि हम लोग कल बाहर नहीं गए थे, तुम सो रहे थे। तब तवांग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करूँ, अगर तुमने डिलीट कर दिया तो, और अगर वहाँ पर फेक कोई फुटेज लगाया तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसा जो है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है छोड़ ही दो, कम से कम मुझे खुशी तो है कि तुमने मेरे लिए फिक्र किया है,
तुम्हें इस बात की डर है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, यही बात से मैं खुश हूँ। तब तोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है, इस तरह से सपनों में जीना बंद कर दो। तब जंगकुक को तोंग ये कहने के बाद ही तुरंत ही और जंगकुक के लैब पर सो जाता है और वो फ्रेश होने के लिए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। वो जब अपनी फेस को वॉश कर रहा था तब वो देखता है कि सच में उसकी फेस पर कोई भी जंगकुक की हैंड की मार्क नहीं था। तब तोंग एक सेकंड के लिए सोचने लगता है कि सच में वो सबको सपना देखा था, पर फिर तोंग सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज़रूर उस सेंसलेस होने के बाद जंगकुक उसे यहाँ पर लेकर आकर इस तरह से रख दिया है ताकि तोंग को लगे कि वो सो रहा था और ये सब कुछ सपना है। ज़रूर ये भी सब कुछ उसकी प्लानिंग होगा। ज़रूर वो तोंग के साथ कुछ गलत करना चाहता है जिस बारे में तोंग को अभी तक पता नहीं है, और इसी वजह से जंगकुक ये सब कुछ कर रहा है। पर तभी तोंग की स्टमक से भी साउंड आने लगता है, जिससे तोंग सोचने लगता है मैंने तो नाइट में बहुत सारा खाना खाया था, अब मेरी स्टमक से साउंड क्यों निकल रहा है, मैं क्या सच में कुछ भी नहीं खाया था। फिर तोंग इग्नोर कर देता है और कहते हैं इट्स ओके, मुझे ऐसे भी जल्दी जल्दी भूख लग जाता है, तो फिर ये नॉर्मल है। इसके साथ तोंग जो जल्दी से एक शावर लेता है और फिर वो जब बाहर आता है तब आने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड के साइड पर बैठा हुआ था और वो किसी के साथ बातें कर रहा था। तब तोंग इसे देखकर इग्नोर कर देता है। जंगकुक तोंग को देखकर कॉल को जब रखने वाला था तब तोंग जो मिरर के थ्रू इसे देख लेता है और कहता है कॉल को रखने की क्या मतलब है, अपने मिस्ट्रेस के साथ बातें करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जंगकुक तोंग को कहता है मेरा कोई मिस्ट्रेस नहीं है, और फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है। जंगकुक तोंग के पास जाता है और तोंग के पीछे जाकर खड़े होकर मिरर के थ्रू तोंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें क्यों मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तुम इतना तो कर ही सकते हो, मैं क्यों तुम्हें अब भला झूठ बोलने लगूंगा, लाइक सीरियसली। और अगर मुझे मिस्ट्रेस चाहिए तो फिर मैं उसे खुद से पा सकता हूँ, मुझे तुमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिच हूँ, मेरे पास पावर है। आई नो कि लोग मेरे पास आना चाहता है, पर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए काफ़ी हो और इतना ही मेरे लिए इनफ है। तो फिर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की क्या ज़रूरत है। और तुमने मुझे स्लैप मारे थे, किक मारे थे, लाइक सीरियसली तुम सोच सकते हो तुम कितना ज़्यादा जालिम बन गए हो। इतना ज़्यादा अगर क्रूल बनोगे तो फिर कैसा चलेगा, तुम्हारी हस्बैंड भी खुद भी इतना ज़्यादा क्रूल नहीं है। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है झूठ बोलना बंद करो। तब जंगकुक कहता है आई स्वेयर बेबी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो फिर तुम मेरे प्यार में और भी ज़्यादा पड़ जाओगे। ये सुनकर तोंग गुस्से से कहता है चुप रहो, ये क्या बदतमीज़ हरकतें हैं। तब तोंग को जंगकुक पूछता है क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तुम मेरी और भी ज़्यादा प्यार में पड़ जाओगे। ये सुनकर तोंग गुस्से में कहता है तुम तो बड़ी ही बदतमीज़ इंसान हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे पास से दूर दूर रहो, तुम अगर मेरी करीब आने की ट्राई किए ना तो फिर और एक स्लैप मारूंगा। तब जंगकुक तोंग को और कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और तोंग को सुनाते हुए कहता है तुम अपने हबी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूल बन रहे हो, इतना ज़्यादा क्रूल बनना अच्छा नहीं है, तुम अगर ऐसे ही क्रूल बनते रहे तो फिर तुम मेरे और भी ज़्यादा प्यार में पड़ जाओगे। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है। जंगकुक जो उसके बाद तोंग की तरफ लेटे लेटे चुपचाप देख रहा था, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है तोंग को लेकर। तब तोंग जो अपनी हेयर को ड्राई करने के बाद जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के पास आने के बाद वो जंगकुक को कहता है मेरी तरफ घूरना बंद करो, कुछ ही देर के बाद सुबह होने वाला है और सुबह होने के बाद मैं तुम्हारी इस गंदे से शक्ल को नहीं देखना चाहता हूँ, तुम क्या अपनी कोई नाइट रूटीन नहीं कर सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखाई देते हो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही तोंग को कहता है तुम अगर करा दोगे तो फिर मैं ज़रूर करूँगा। तब तोंग कहता है मैं क्यों कराऊँ, मैं कौन होता हूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ। तब जंगकुक
तंग को कहता है बेबी तुम अब रूड बन रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरी असली रूप दिखाऊं? अगर दिखाऊंगा तो फिर तुम फिर से डरकर एकदम से किटन बन जाओगे और मेरे पास आकर बोलोगे डैडी प्लीज सोल्व मी, आई एम सो स्कैर्ड। तब तंग जो जंकुक को कहता है हरगिज़ मैं नहीं करूँगा, बदतमीज, और जिसके साथ तंग लाइट को बंद कर देता है। तभी जंकुक फिर से तंग के वशकन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है। इस बात से तंग गुस्से में आ जाता है और जंकुक को कहता है मुझे छोड़ दो वरना मैं दूसरी किक मारूंगा और इस पर डायरेक्ट तुम्हारी उस जगह पर मारूंगा। तब जंकुक तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है, जिससे तंग जो जंकुक की प्राइवेट पार्ट को फिल कर पा रहा था। तब जंकुक कहता है तुम फिल कर रहे हो ना इसे, देखो ये भी इनोसेंट है मेरी तरह, इसने तो अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं है और तुम इसके ऊपर रिवेंज लेना चाहते हो। इतना भी ज़्यादा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, ये तो सिर्फ इनोसेंटली तुम्हें चाबी बनाना चाहता है और कुछ नहीं। तब तंग जंकुक को अपनी दांत पीसते हुए कहता है चाबी नहीं कहता है। तब जंकुक तंग तुरंत ही पूछता है उसे क्या कहता है और इसके साथ जंकुक तंग की यार पर सॉफ्टली किस करता है। इस तंग कहता है मुझे ट्रस्ट मत करो, तुम्हारी इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब जंकुक तंग को कहता है मॉर्निंग में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लाइक हम दोनों रिफ्रेशिंग फील करेंगे दिन। तब तंग तुरंत ही जंकुक को कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर मुझे ट्रस्ट करना बंद करो इधर उधर, तुम इतना ज़्यादा परवट क्यों हो? तब जंकुक कहती इसे परवट नहीं कहता है माय किटन, इसे रोमांटिक कहता है, तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। तब तंग जंकुक को कहता है चुप रहो और मेरे पास से हटो, तुम मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहे हो। तब जंकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है, उल्टा वो तंग की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और तंग की स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है तुम सच में अमेजिंग स्मेल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इसके साथ जंकुक सॉफ्टली तंग की नेक पर बाइट करता है। इससे तंग चिल्ला कर कहता है मार डालूंगा, तुम क्या वैम्पायर हो, किस तरह से बाइट कर रही हो? तब जंकुक जो तंग को बाइट करना बंद करके उसे कहता है वैम्पायर स्टाइल भी अच्छा होगा। इस सुनकर तंग अब कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते हैं वैम्पायर स्टाइल क्या होता है। तब तंग को जंकुक जो उसकी आर्मी में विस्पर करके कहता है इसी तरह कि मैं तुम्हारी वैम्पायर बनूंगा और तुम मेरी ह्यूमन मेट बनोगे और देन मैं तुम्हें बाइट करूंगा, तुम्हें क्लेम करूंगा। कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा ना, ये कितना ज़्यादा रोमांटिक साउंड कर रहा है। ओ माय गॉड, मैं तो और अगर सोचा तो फिर मैं सच में हार्ड हो जाऊंगा। तब तंग जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है चुप करो तुम परवट इंसान। जंकुक कहते मैं सच में ट्राई करना चाहता हूँ, मैं आज ऑफिस से आने के टाइम पर मैं ज़रूर वैम्पायर की कॉस्ट्यूम खरीद कर लेकर आऊँगा, हम दोनों से ट्राई करेंगे आज बेड पर। तब तंग कहता है चुप रहो। जंकुक कहता है बेबी तुम क्या मेरे लिए मौन कर सकते हो थोड़ा सा? आई स्वेयर मैं उसके बाद कुछ भी डिमांड नहीं करूँगा, सिर्फ मुझे तुम्हारी साउंड सुनना है, क्या मैं सुन सकता हूँ प्लीज़ किटन? तब तंग जंकुक को कोई आंसर नहीं करता है। जंकुक सोले सोले अपने हैंड तंग की वो इसकी ऊपर से अपने हाथ तंग की शर्ट की साइड लेकर जाता है और सोले सोले तंग की स्टमक से होकर उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तंग जंकुक को रोकने की तो ट्राई करता है पर जंकुक कहाँ पर रुकने वाला था, तो तंग की चेस्ट को ग्रैब कर लेता है और कहती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ एवरीडे हैंड की मसाज के लिए? इससे हम दोनों की फ़ायदा होगा। इसके साथ तंग की चेस्ट को जंकुक मसाज करने लगता है, जिससे तंग जो अपनी मौन को रोकने के लिए अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक जो तंग को कहता है बेबी मैं तुम्हारे रिएक्शन को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं क्या लाइट को ऑन कर दूँ? तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंकुक तब कहते हैं क्या कह रहे हो बेबी? तब तंग तुरंत ही जंकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है नो। तब जंकुक जो तंग को स्माइल करते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो बेबी, तुम इस तरह से अब मुझे तुम्हारी फेस भी दिखाई नहीं दे रहे हो।
पर इससे हम दोनों की ही फ़ायदा है। देखो, इससे तुम्हें भी अच्छा फील होगा और मेरे भी हैंड की थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। हैंड की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जंगकुक को तवांग जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता, अपने हाथ को हटाओ, तुम ऐसे टच नहीं कर सकते मुझे। पर जंगकुक तो जंगकुक था, उल्टा तवांग के निपल्स पर पंच करता है, जिससे तवांग जो अपने मन को रोक नहीं पाता है और जंगकुक को कहते प्लीज स्टॉप। तब जंगकुक जो तवांग को कहता है, तुम सच में मुझे रोकना चाहते हो तो फिर अच्छी तरह से बोलो, आई स्वेयर मैं रुक जाऊंगा। तब तवांग जंगकुक को इसका कोई आंसर नहीं दे पाता है। जंगकुक जो इससे इस्तेमाल करते हुए कहते, तो फिर मैं तो अब ऐसे ही सोऊंगा एवरी नाइट। और इसके साथ जंगकुक जो अपने आइज को बंद कर लेता है, पर वो तवांग की चेस्ट को महसूस करना बंद नहीं किया था। तवांग जो इस बात से जंगकुक को कुछ कह भी नहीं पाता है, वो जंगकुक की हैंड को कुछ देर के बाद हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक नहीं हटाता है। उल्टा वो तवांग की चेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे तवांग को पेन फील होने लगता है और इसी वजह से वो जंगकुक को कुछ नहीं कहता और उसे ऐसे ही रहने देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तवांग जब उठता है, देखता है कि जंगकुक उसके चेस्ट को होल्ड करके रखा था। इसे देखकर वो जंगकुक की हैंड को अपनी शर्ट के इंसर्ट से निकाल देता है और उसके पास पिलो को रखकर चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। वो जब बाथरूम में जाता है, वो जल्दबाजी में अपनी शर्ट को ओपन कर देता है, क्योंकि उसे अपने उस चेस्ट में पेन फील हो रहा था और शर्ट की सिर्फ टच से भी उसे पेन फील हो रहा था। फिर तवांग जब खुद को मिरर में देखता है, तो खुद को मिरर में देखकर जो अपने मन में कहती है, जियो ने क्या हालत कर दिया है, अब मेरी चेस्ट एक बिगर दिखाई दे रहा है ना एक स्मॉल। मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसे जहर दूंगा खाने में। इतना ज़्यादा हिम्मत मेरे साथ इस तरह की हरकतें कैसे कर सकता है। तवांग ये कहकर गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में बेडरूम की तरफ जाता है। उसने सोच से लिया था कि वो आज जंगकुक को नहीं छोड़ेगा, आज उसे मार ही डालेगा। उसे आज पिलो उसके फेस पर पकड़ते हुए उसे मार डालेगा। पर तवांग रूम के अंदर जाने के बाद देखता है कि जंगकुक वहाँ पर नहीं था। इसे देखकर तवांग जो अपने मन में कहता, आज तो बच गया है, पर बाद में देख लूँगा बास्टर्ड। ओके एवरीवन, बस के लिए बस इतना ही।